हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करूंगी मिटेओर गार्डन का एपिसोड 15 और बाकी पिछले एपिसोड्स की लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। स्टार्ट करते हैं एपिसोड 15। दामिंची डेट पर जाने के लिए सनशाई का बहुत देर तक वेट करता है। जब सनशाई वहां पहुंचती है तो दामिंची उससे कहता है, तुम हमारी डेट पर हमेशा लेट क्यों आती हो, और पूछता है क्या तुम्हारी वॉच यूएस का लोकल टाइम यूज कर रही है। सनशाई कहती है मैं सिर्फ 10 मिनट्स लेट हूँ। तभी सनशाई के पीछे से शाओलोंग निकलता है और कहता है किसी गर्ल पर चिल्लाना अच्छा नहीं होता। ओह, इसका मतलब सनशाई उस लिटिल किड को अपने साथ डेट पर लेकर गई है। दामिंची पूछता है ये लिटिल ब्रैट कौन है। वो कहता है मैं ब्रैट नहीं हूँ, मेरा नाम शाओलोंग है। फिर सनशाई बताती है कि ये उसके नेबर का सन है। केयर के लिए वो छोड़ गई थी क्योंकि उन्हें कुछ वर्क था और ये अकेला था, इसलिए मैं इसे अपने साथ ले आई। अगर नहीं लाती तो ये सैड हो जाता। दामिंची कहता है ये तो गैंगस्टर की तरह लग रहा है, ये कैसे सैड हो सकता है। और दामिंची उस लिटिल किड के साथ भी झगड़ा करना स्टार्ट कर देता है। सनशाई उस पर गुस्सा होती है। सनशाई शाओलोंग से पूछती है कि वो कहाँ जाना चाहता है। शाओलोंग कहता है वो जू जाना चाहता है, पर दामिंची नहीं जाना चाहता। फिर भी वो सनशाई के साथ जू जाता है। थोड़ी देर सनशाई से गुस्सा रहने के बाद फाइनली दामिंची अपनी डेट जू में एंजॉय करना स्टार्ट कर देता है। शाओलोंग थक जाता है और वो सो जाता है। देन सनशाई और दामिंची अब बात कर सकते हैं। सनशाई दामिंची से पूछती है तुमने मुझे 1 मिलियन युआन क्यों दिए, तुमने मुझे कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए क्यों कहा, और आज तुमने मेरे साथ डे स्पेंड क्यों किया। दामिंची कहता है क्योंकि तुम स्टूपिड हो। सनशाई पूछती है मैंने ऐसा क्या किया। दामिंची कहता है तुम अपना दिमाग यूज नहीं कर सकती ये पता करने के लिए कि मैंने ऐसा क्यों किया। सनशाई कहती है अगर मुझे समझ आता तो मैं तुमसे क्यों पूछती, और कहती है तुम मुझे मैनिक डिप्रेशन में लगते हो क्योंकि तुम नॉर्मली बात नहीं कर सकते, सिर्फ चिल्लाकर करते हो। और सनशाई कहती है मुझे तुमसे बात नहीं करनी। दामिंची कहता है तो नहीं करो, और कहता है कि तुम जैसी डम के साथ बात करना बहुत टायरिंग होता है, और वो दोनों में लड़ाई हो जाती है। दामिंची सनशाई और शाओलोंग को छोड़कर चला जाता है। नाइट के टाइम शाओलोंग रोता है। सनशाई समझती है शायद वो सुबह से अपनी मॉम से दूर है इसलिए रो रहा होगा, पर शाओलोंग कहता है कि मैंने अपने पैंट में पी कर लिया इसलिए वो एम्बैरेस है और रो रहा है। सनशाई उसे केक देती है, जब जाकर वो खुश होता है। देन शाओलोंग सनशाई से दामिंची के बारे में अच्छा बोलता है और कहता है जब उसने मुझे पिगी बैग राइड दी तो मुझे ऐसा लगा जैसे वो मेरे डैड हो। सनशाई सोचती है मुझे पता है दामिंची बहुत अच्छा इंसान है, पर जब भी वो मेरे सामने होता है तो मेरा मन उससे लड़ने को करता है। फिर वहाँ शाओलोंग की मॉम आती है और वो शाओलोंग को ले जाती है। नेक्स्ट डे शाइना तियाने के रेस्टोरेंट के बाहर खड़ी होकर उसे नोटिस करती है। फिर शाइना अपने डैड को कॉल करती है और कहती है कि डैड मैंने बहुत सोच लिया, तियाने वो मैं नहीं है जो मैं चाहती हूँ। उसके डैड पूछते हैं क्या हुआ, क्या अब तुम उसे लाइक नहीं करती। शाइना कहती है ऐसा नहीं है। तो उसके डैड पूछते हैं फिर क्या हुआ। शाइना कहती है तियाने सर्टेन वे में लाइफ जीना चाहता है, पर मैं उस तरह की लाइफ नहीं जीना चाहती। शाइना वहां से चली जाती है। रास्ते में उसे मेइजो मिलता है। मेइजो शाइना के साथ फ्लर्ट करता है। नेक्स्ट डे F4 अपने क्लब में होते हैं और ब्रिज गेम खेल रहे होते हैं। शिमेन मेइजो से पूछता है कि यस्टरडे तुम किसके साथ डेट पर गए थे। लेई और दामिंची उसे घूरने लगते हैं तो वो शिमेन की बात का जवाब नहीं देता और उनसे पूछता है तुम लोग इस बार हॉलीडेज में क्या करोगे। फिर लेई से पूछता है कि तुम क्या करोगे। लेई कहता है मैं सोऊंगा और गेम्स खेलूंगा घर पर। शिमेन पूछता है दामिंची से तुम बहुत खुश हो गए सनशाई के साथ अपनी डेट की वजह से। दामिंची कहता है इसमें खुश होने वाली कौन सी बात है। शिमेन समझ जाता है और पूछता है कि क्या तुम दोनों की फिर से लड़ाई हुई है। मेइजो कहता है कि अगर ऐसा होता तो इसमें गलती दामिंची की होगी क्योंकि उसे जल्दी गुस्सा आ जाता है। शिमेन दामिंची का फेवर लेता है और कहता है दामिंची गलत नहीं हो सकता। एक्चुअली में मेइजो और शिमेन दामिंची को टीज कर रहे हैं। दामिंची उन्हें शांत होने की कहता है और वहां से चला जाता है। तो शिमेन लेई से पूछता है तुम बताओ लेई, हमने कुछ गलत कहा क्या। लेई कहता है तुमने ऐसा कुछ गलत नहीं कहा जिस वजह से दामिंची बाहर चला गया। मेइजो कहता है दामिंची में कैपेबिलिटी ही नहीं है कि वो गर्ल्स को डेट कर पाए। लेई कहता है प्रॉब्लम बिल्कुल हमारे सामने है, हम प्रॉब्लम को क्लियरली देख सकते हैं, अब मेन प्रॉब्लम ये है कि हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें। लेई हमेशा कम बोलता है, पर जब भी बोलता है तो उसकी बात का कोई सेंस होता है या वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देता है। F3 दामिंची की हेल्प करने के लिए सॉल्यूशन ढूंढ रहे होते हैं। सनशाई अपने पार्ट टाइम वर्क पर है। वो और शायू भी टेंशन में है
क्योंकि अगर इस बार उन्होंने ज्यादा टी सेल नहीं की तो उन्हें बोनस नहीं मिलेगा। तभी वहाँ F3 आते हैं। सनशाई पूछती है, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? शीमेन और श्यायू तो अपनी ही बातों में लग जाते हैं। सनशाई श्यायू को शीमेन से बात करने से मना करती है। मेइजू सनशाई से कहता है, तुम बहुत बिजी हो, हॉलीडेज भी चल रही हैं, फिर भी तुम वर्क कर रही हो। सनशाई कहती है, मैं कैसे रेस्ट कर सकती हूँ जब मुझे पार्ट टाइम जॉब करनी हो तो। श्यायू उन्हें बताती है कि अगर हमारी इस साल तक सेल्स इंक्रीज नहीं हुई तो हमें इस साल का बोनस नहीं मिलेगा। शीमेन कहता है, ये सब हम पर छोड़ दो, एक्चुअली मैं F3 सनशाई की हेल्प करने आए हैं। F3 उनकी शॉप के बाहर खड़े होकर उनकी शॉप की ड्रिंक का प्रमोशन करते हैं। ये सीन बहुत फनी होता है क्योंकि मेइजो और शीमेन तो लोगों को फ्लेवर्स के बारे में बता रहे हैं, सेल भी कर रहे हैं, पर लेई खड़ा होकर उनको सुन रहा है। तो मेइजो और शीमेन लेई के शोल्डर पर हिट करते हैं और उसे भी सेल करने को कहते हैं। फिर लेई भी करता है। सेल एंड होती है और सेल हाई होने की वजह से सनशाई और श्यायू को बोनस भी मिलता है, पर सनशाई उस बोनस को एक्सेप्ट नहीं करती और कहती है इसमें उनकी हेल्प F3 ने की है। शीमेन कहता है, हम तो सिर्फ बाहर थे, तुम अंदर से बना रही थी, तो ये हमारा टीम वर्क है। सनशाई उन्हें उस बोनस से ट्रीट देने की कहती है। शीमेन कहता है, अगर तुम ट्रीट देना चाहती हो तो ऐसा करो, तुम इस मनी को हमारे साथ फन करने में यूज करो। सनशाई पूछती है, फन कहाँ? लेई कहता है, हम न्यू ईयर हॉलीडेज में कनाडा जा रहे हैं, और वो सनशाई और श्यायू को साथ चलने की कहते हैं। सनशाई सोचती है, मैं जाना चाहती हूँ, पर दामिशी भी वहाँ होगा। वैसे भी हमारी लड़ाई हो चुकी है, मैं कैसे प्रिटेंड करूंगी कि कुछ नहीं हुआ। रात के टाइम जब सनशाई घर पहुंचती है तो उसके पेरेंट्स उसके पूछने से पहले ही कनाडा जाने की परमिशन दे देते हैं, पर सनशाई ने अभी तक डिसाइड नहीं किया कि वो जाएगी या नहीं। सनशाई को दामिशी का कॉल आता है। दामिशी सनशाई से पूछता है, मैंने सुना है कि तुम कनाडा जा रही हो। सनशाई कहती है, तो क्या? दामिशी कहता है, अगर तुम कनाडा गई तो मैं तुम्हारे पीछे रहूंगा। सनशाई पूछती है, क्या मतलब? दामिशी कहता है, मैं तुम्हें क्लियर कर देता हूँ, तुम कनाडा नहीं जाओगी। सनशाई कहती है, दामिशी तुम कौन होती हो मुझे रोकने वाली? दामिशी कहता है, वो बहुत लग्जरियस है तुम जैसी स्टूपिड गर्ल के लिए, और तुम्हें स्की करना भी नहीं आता और तुम्हें कोल्ड से भी डर लगता है। यहाँ वो दोनों नॉन स्टॉप आर्ग्यू करना स्टार्ट करते हैं। देन दामिशी के पास F3 आते हैं। वो समझ जाते हैं कि उसका सनशाई के साथ झगड़ा हुआ है। मेइजो दामिशी से कहता है, तुम क्या सोचते हो, हमने इतने कोल्ड में मिल्क टी क्यों सेल की? दामिशी कहता है, तुमको मिल्क टी सेल करना अच्छा लगता है, इससे मुझे क्या लेना? शीमेन कहता है, लाइफ में गुड फ्रेंड्स का मिलना बहुत लकी होता है, पर दामिशी से मिलना बहुत अनलकी है। मेइजो लेई से कहता है, लेई अब तुम फ्री हो सनशाई को डेट करने के लिए, क्योंकि दामिशी और सनशाई अब एनिमीज हैं और दामिशी को अब कोई मतलब नहीं होगा जो भी तुम्हारे बीच होगा। लेई भी कहता है, अच्छा अगर ऐसा है तो मैं सनशाई को फिर से डेट करूंगा। F3 दामिशी को टीज करने का कोई भी चांस नहीं छोड़ते, पर वो भी क्या करे। इसी तरह से वो दामिशी को समझा पाते हैं। दामिशी कहता है, मेरे साथ ट्रिक मत खेलो, मैं कनाडा नहीं जाने वाला। मेइजो कहता है, ठीक है नहीं जाओ, कोई तुम्हें फोर्स नहीं करेगा, और वो दामिशी को अकेला छोड़कर चले जाते हैं। नेक्स्ट डे सनशाई श्यायू को बताती है कि वो कनाडा जाएगी, और वो दामिशी को जेलस फील कराने के लिए सेल्फी भी पोस्ट करती है कि वो कनाडा जा रही है। दामिशी उस पोस्ट को देखकर गुस्सा होता है। लीशिन और जियांगबाई भी उस पोस्ट को देखती हैं। वो भी उनके साथ कनाडा जाने का डिसाइड करती हैं। वो सनशाई से परमिशन लेने जाती हैं कि क्या वो उनके साथ जा सकती है। सनशाई हाँ कह देती है। देन वो सब कनाडा पहुंचते हैं। वो सब दामिशी के मेंशन में रुकते हैं। जब वो वहाँ पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पहले से ही आग जल रही है। मेइजो कहता है कि क्या ये सब अटेंडेंट ने किया है। सनशाई वहाँ दामिशी को देखती है। दामिशी उनसे कहता है, तुम सब लेट हो, तुम किस तरह के प्लेन से आए थे जो इतना लेट आया? दामिशी वहाँ इतने कोल्ड में बैठकर आइसक्रीम खा रहा है। लेई दामिशी को देखकर बहुत खुश होता है और उसके साथ बैठकर आइसक्रीम भी खाता है। मेइजो कहता है, लेई तुम्हें तो बहुत ठंड लग रही थी ना, आइसक्रीम कैसे खा सकते हो? लेई कहता है, फायर प्लेस के आगे बैठकर आइसक्रीम खाना बहुत इंटरेस्टिंग है। दामिशी और सनशाई को लगता है कि वो दोनों लड़ने के लिए ही है और यहाँ भी लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। लेई ही है जो उनकी वॉर को बंद करवा सकता है और लेई कहता है, तुम दोनों फ्लर्ट करना बंद करो। दामिशी और सनशाई साथ में कहते हैं, कौन किसके साथ फ्लर्ट कर रहा है? ये सुनकर सब हंसने लगते हैं। देन वो सब अपने अपने रूम में जाते हैं। सनशाई और श्यायू बाहर जाकर स्नो से खेलते हैं। दामिशी सनशाई को देखकर खुश होता है। लेई दामिशी से पूछता है, क्या तुम और सनशाई अच्छे से नहीं रह सकते? कब तक तुम दोनों ऐसे ही लड़ते रहोगे? दामिशी कहता है, कौन लड़ रहा है उससे? मैं बहुत गुस्सा हूँ क्योंकि मैं विक्टिम हूँ, और कहता है कोई यूज नहीं है उस स्टूपिड गर्ल के साथ अच्छा बनकर। और दामिशी वहां से चला जाता है क्योंकि उसे तो सनशाई से लड़ना है। वो लेई के साथ कैसे रह सकता है? जब सनशाई अंदर आती है
तो दामिंची सनशाई को प्रैंक करके गिरा देता है। सनशाई पूछती है तुम इतने चाइल्डिश क्यों हो। दामिंची सनशाई को परेशान करता है। नाइट के टाइम सनशाई शायू को शावर लेने की कहती है, पर उसे शायू नहीं मिलती। सनशाई उसका वेट करती है पर वो नहीं आती, तो वो उसे ढूंढने जाती है और लेई से पूछती है कि क्या तुमने शायू को कहीं देखा। लेई कहता है शायू कौन सी थी। सनशाई कहती है मैं खुद ही उसे ढूंढ लूंगी। सनशाई जियांगबाई और लीशन से शायू के बारे में पूछती है। वो झूठ बोल देती हैं और कहती हैं कि वो बाहर गई है नाइट व्यू देखने के लिए, और शायद वो बाहर खो गई है स्नो फॉलिंग की वजह से। तो सनशाई उसे ढूंढने जाती है। लेई उसे रोकता है पर वो चली जाती है। लेई भी उसके पीछे चला जाता है और एपिसोड 15 एंड होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल।